नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बजाज एलियांज के माई हेल्थ केयर प्लान के बारे में जानेंगे। क्या क्या इसके यूनिक फीचर्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं और यह प्लान क्यों इतना यूनिक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्लान के यूनिक फीचर्स की बात करें तो पहला है फ्लेक्सिबिलिटी टू डिज़ाइन योर ओन प्लान। इस प्लान में बहुत सारे कस्टमाइजेशन है जो हम कर सकते हैं। दूसरा है, इस प्लान में हमें ओपीडी बेनिफिट मिलता है जो कि ट्वाइस द प्रीमियम अवेलेबल रहेगा। वाइड रेंज ऑफ सम एश्योर्ड अवेलेबल, अप टू 5 करोड़ रुपीज़ तक के सम एश्योर्ड अवेलेबल हैं। अनलिमिटेड नंबर ऑफ रीइंस्टेटमेंट, जैसे हम रीफिल या फिर रिचार्ज भी कहते हैं, अनलिमिटेड टाइम्स अवेलेबल है। इसके अलावा इमरजेंसी सिचुएशन के लिए इंटरनेशनल कवर भी अवेलेबल है जो कि एड ऑन बेसिस पे होगा। इसके अलावा इन बिल्ट मैटरनिटी कवर, इन बिल्ट बेबी केयर कवर, इन बिल्ट होम नर्सिंग कवर एंड 50% क्यूमुलेटिव जैसे यूनिक फीचर्स शामिल हैं इस प्लान में। चलिए अब एक एक करके इन फीचर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो इस प्लान में 3 लाख से लेके 5 करोड़ तक के सम एश्योर्ड ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो जो भी हायर सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेना चाहते हैं इस प्लान को सेलेक्ट कर सकते हैं। यह प्लान फैमिली फ्लोटर और इंडिविजुअल दोनों के लिए अवेलेबल है। एंट्री एज की बात करें तो एडल्ट के लिए मिनिमम एंट्री एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एंट्री एज 65 ईयर्स है। डिपेंडेंट चाइल्ड के लिए मिनिमम एंट्री एज 3 मंथ्स है जो कि 30 ईयर्स ओल्ड तक पॉलिसी में एज ए फैमिली मेंबर रह सकता है। 30 ईयर्स के बाद सेपरेट पॉलिसी में शिफ्ट करना पड़ेगा। इस पॉलिसी में हमें लाइफ टाइम रिन्यूअल का ऑप्शन मिलता है। पॉलिसी पीरियड 1 साल, 2 साल और 3 साल के पॉलिसी पीरियड के लिए अवेलेबल है, जिसके लिए हमें एनुअली, हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली एंड मंथली प्रीमियम पे करने का ऑप्शन मिलते हैं। वेटिंग पीरियड्स की बात करें तो इस प्लान में 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड है। 24 मंथ्स का स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड है जो कि स्लो ग्रोइंग डिसीज के लिए होता है, जिनमें इंस्टेंट इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि कैटरैक्ट की सर्जरी हुई, हर्निया हुआ, नी रिप्लेसमेंट हुआ एक्सेट्रा। इसके अलावा प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के लिए 36 मंथ्स का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा। अदर बेनिफिट्स की बात करें तो पहला है इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन। 24 आवर्स से ऊपर के हॉस्पिटलाइजेशन के सारे चार्जेस कवर होंगे अप टू सम एश्योर्ड के लिए। रूम रेंट की बात करें तो 3 लाख से लेके 10 लाख की पॉलिसी के लिए सिंगल एसी प्राइवेट रूम अवेलेबल है। 10 लाख से ऊपर की पॉलिसी के लिए कोई रूम रेंट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी रूम को ले सकते हैं। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो ऐसे मेडिकल एक्सपेंस जो कि हॉस्पिटलाइज्ड होने से पहले होते हैं इन्हें प्री हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं। इस पॉलिसी में अप टू 60 डेज के प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस कवर हैं। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन ऐसे मेडिकल एक्सपेंस जो कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद होते हैं। अप टू 90 डेज तक के पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस कवर होंगे इस पॉलिसी में। ऑर्गन डोनर कवर की बात करें तो ट्रांसप्लांट के केस में जो भी मेडिकल एक्सपेंस होते हैं ऑर्गन डोनर के अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड होंगे। आयुष ट्रीटमेंट की बात करें तो आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, इनके जो इन पेशेंट ट्रीटमेंट रहेंगे, हॉस्पिटलाइजेशन जो रहेंगे अप टू सम एश्योर्ड तक कवर होंगे। रोड एम्बुलेंस की बात करें तो अप टू सम एश्योर्ड एक्चुअल कॉस्ट पे अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा इस प्लान का जो यूनिक फीचर्स हैं, इन बिल्ट मैटरनिटी कवर। मैटरनिटी कवर के लिए 3 लाख से 4 लाख की पॉलिसी में मैटरनिटी कवर नहीं है। 5 लाख से 10 लाख की पॉलिसी में अप टू 50,000 रुपीज़ तक के मैटरनिटी चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। 15 लाख से 20 लाख की पॉलिसी में अप टू 75,000 तक के मैटरनिटी चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। 20 लाख से ऊपर की पॉलिसी में अप टू 1 लाख रुपीज़ तक के मैटरनिटी चार्जेस अवेलेबल हैं, जिनमें मैटरनिटी एक्सपेंस फॉर सरोगेसी एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, जिन्हें IVF कहते हैं, वो भी प्लान में कवर होंगे। नेक्स्ट फीचर है न्यूबॉर्न बेबी कवर। बेबी केयर के लिए अप टू 4 लाख की पॉलिसी में 1 लाख रुपीज़ तक के सम एश्योर्ड अवेलेबल है। 5 लाख से 10 लाख की पॉलिसी में अप टू 5 लाख तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। 15 लाख से 50 लाख की पॉलिसी में अप टू 10 लाख रुपीज़ तक के चार्जेस अवेलेबल हैं और 50 लाख से ऊपर की पॉलिसी के लिए अप टू 15 लाख रुपीज़ तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट जो इस प्लान की USP है, OPD आउट पेशेंट ट्रीटमेंट। उसके लिए इंस्टा कंसल्टेशन जो कि इंस्टेंट टेली कंसल्टेशन है वह अवेलेबल रहेगा, जिसके लिए हर महीने 15 कंसल्टेशन तक अवेलेबल करा सकते हैं। उसके अलावा इन क्लिनिक डॉक्टर कंसल्टेशन
डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड इन्वेस्टिगेशन जिनमें पैथोलॉजी एंड रेडियोलॉजी कवर हैं वो भी अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा एनुअल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप यह भी अवेलेबल रहेंगे। इस प्लान में हमें डोमिसिलरी और होम केयर ट्रीटमेंट दोनों के बेनिफिट्स अवेलेबल हैं। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट का मतलब यह है कि यदि किसी पेशेंट की मेडिकल कंडीशन इतनी क्रिटिकल है कि उसे किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कराया जा सकता हो या फिर आसपास के किसी हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं हो, तो ऐसे में जब घर पे हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो उसे डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं। इसके भी चार्जेस इस पॉलिसी में कवर्ड होंगे। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट के लिए 3 डेज से ऊपर का हॉस्पिटलाइजेशन कंपलसरी है। होम केयर ट्रीटमेंट ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जो कि बहुत लंबे ट्रीटमेंट होते हैं और उनके लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप ये ट्रीटमेंट घर में ही ले सकते हैं, जैसे कि कुछ टाइप की कीमोथेरेपीज़ होती हैं, डायलिसिस होते हैं। इस टाइप के जो ट्रीटमेंट होते हैं उनके लिए होम केयर ट्रीटमेंट के बेनिफिट्स इस पॉलिसी में अवेलेबल हैं, जिनमें हमें वीकली बेनिफिट मिलता है जो कि मैक्सिमम अप टू 10 वीक्स तक के लिए अवेलेबल रहेगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि उसी इलनेस से रिलेटेड ट्रीटमेंट किसी हॉस्पिटल में हुआ हो और ये डॉक्टर ने ही प्रेस्क्राइब किया हो कि आप होम केयर ट्रीटमेंट लेना है, और जो हॉस्पिटलाइजेशन है एटलीस्ट 10 डेज से ऊपर का होना चाहिए, तभी आप होम केयर बेनिफिट्स अवेलेबल करा सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है रीइंस्टेटमेंट ऑफ सम एश्योर्ड, जिसे हम रीस्टोर, रीफिल, रिचार्ज, रीएश्योर के नाम से भी जानते हैं, जिसमें किसी एक पॉलिसी ईयर में सम एश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाने के बाद, कंप्लीटली एंड हो जाने के बाद इंश्योरेंस कंपनी वापस से उतना ही सम इंश्योर्ड हमारी पॉलिसी में रिफिल कर देती है फर्दर किसी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। इस प्लान में हमें 5 लाख तक की पॉलिसी के लिए वंस एक बार रिस्टोरेशन का बेनिफिट मिलता है। 5 लाख और उससे ऊपर की पॉलिसी में अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स हमें रीस्टेटमेंट या फिर रिस्टोर का बेनिफिट मिलता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि ये सेम इलनेस के लिए भी अवेलेबल है। ज़्यादातर पॉलिसीज़ में कैपिंग होती है कि यदि कोई पर्सन एक इलनेस के लिए हॉस्पिटलाइजेशन ले चुका है और उसका पूरा सम एश्योर्ड एग्जॉस्ट हो चुका है, तो उसी साल में यदि सेम इलनेस के लिए वो हॉस्पिटलाइजेशन लेता है तो फिर रीस्टेटमेंट का बेनिफिट नहीं मिलता है। बट इस पॉलिसी में सेम इलनेस के लिए भी रीस्टेटमेंट का बेनिफिट मिलता है, जिसमें एक कंडीशन है कि जो दूसरा हॉस्पिटलाइजेशन है और पहले हॉस्पिटलाइजेशन के बीच एटलीस्ट 15 डेज का गैप होना चाहिए। नेक्स्ट बेनिफिट है एयर लिफ्ट कवर। लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ के केस में एयर एम्बुलेंस का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि 50 लाख से ऊपर की पॉलिसी के लिए अवेलेबल रहेगा, जिनमें 50 लाख से 1 करोड़ तक की पॉलिसी के लिए अप टू 10 लाख रुपीज़ तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे, और 1 करोड़ और उससे ऊपर की पॉलिसी के लिए अप टू 20 लाख रुपीज़ तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट बेनिफिट है क्यूमुलेटिव बोनस का। हर क्लेम फ्री ईयर के लिए प्लान में हमें क्यूमुलेटिव बोनस मिलता है, जिसे हम नो क्लेम बोनस भी कह सकते हैं, जो कि 3 लाख और 4 लाख की पॉलिसी में 25% ऑफ सम एश्योर्ड है, और 5 लाख और उससे ऊपर की पॉलिसी में 50% ऑफ सम एश्योर्ड है, जो कि मैक्सिमम अप टू 100% तक अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा हमें फैमिली विजिट का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें यदि एक्सीडेंटल इंजरी के कारण किसी पॉलिसी होल्डर का हॉस्पिटलाइजेशन किसी दूसरे सिटी में होता है, यदि वह लोकेशन 200 किलोमीटर या फिर उससे भी ज़्यादा दूर है, तो बेनिफिशियरी को ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस पेएबल रहते हैं। इसके अलावा कंज्यूमेबल एक्सपेंसेस का बेनिफिट अवेलेबल है। नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कंज्यूमेबल के चार्जेस पे नहीं करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, जैसे कि पीपीई किट, सीरिंज, ग्लव्स एट्सेट्रा, बट इस प्लान में यह फीचर अवेलेबल है। दूसरे हेल्थ इंश्योरेंस में इस फीचर को लेने के लिए हमें या तो एड ऑन लेना होता है या कोई राइडर लेना होता है, और उसके लिए अलग से प्रीमियम पे करना होता है। इस प्लान में यह फीचर इनबिल्ट है। नेक्स्ट बेनिफिट है रिन्यूअल प्रीमियम वेवर बेनिफिट। यदि एक्सीडेंट या किसी बीमारी के कारण प्रपोजर की डेथ हो जाती है, तो रिन्यूअल प्रीमियम वेव ऑफ हो जाता है डिपेंडेंट मेंबर्स के लिए। चलिए अब इस प्लान के ऑप्शनल कवर्स की बात करते हैं। पहला ऑप्शनल कवर है लॉस ऑफ इनकम कवर, जिसमें यदि 3 दिन से ऊपर का हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो वीकली बेनिफिट्स मिलते हैं, जिनमें 3 दिन से 5 दिन के हॉस्पिटलाइजेशन पर 1 वीक, 6 डेज टू 10 डेज के हॉस्पिटलाइजेशन पे 2 वीक्स, 11 टू 20 डेज में 4 वीक्स एंड 21 टू 30 डेज में 6 वीक्स एंड अबव 30 डेज के हॉस्पिटलाइजेशन पर 8 वीक्स तक कैश बेनिफिट का पे आउट होता है।
नेक्स्ट ऑप्शनल बेनिफिट है मेजर इलनेस एंड एक्सीडेंट मल्टीप्लायर, जिनमें एक्सीडेंट के कारण कोई मेजर इंजरी होने पर या फिर क्रिटिकल इलनेस के कारण हॉस्पिटलाइजेशन होने पर जो सम एश्योर्ड है वह मल्टीप्लाई हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जो क्रिटिकल इलनेस कवर है उनमें कैंसर, ओपन चेस्ट कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, किडनी फेलियर रिक्वायरिंग रेगुलर डायलिसिस, मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस विद परसिस्टिंग सिम्टम्स, परमानेंट पैरालिसिस ऑफ लिम्स, ओपन हार्ट रिप्लेसमेंट, एंड स्टेज लिवर फेलियर, एंड स्टेज लंग फेलियर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शनल कवर है इंटरनेशनल कवर, जिनमें आउटसाइड इंडिया का जो इन पेशेंट ट्रीटमेंट है वह कवर होगा। इसमें सर्टेन कंडीशन है, जैसे कि 10% का कंपलसरी को पेमेंट एप्लीकेबल रहेगा और इंटरनेशनल ट्रीटमेंट के लिए ओनली इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन है वह कवर होगा। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, डे केयर ट्रीटमेंट, मैटरनिटी कवर, इस टाइप के बेनिफिट आउटसाइड इंडिया अवेलेबल नहीं रहेंगे। डिस्काउंट्स की बात करें तो इस पॉलिसी में हमें जोनल प्रीमियम देखने को मिलता है, जिनमें जोन ए, जोन बी एंड जोन सी में डिवाइड है। जोन बी लेने पर जोन ए के प्रीमियम से 15% का डिस्काउंट मिलता है। जोन सी लेने पर जोन ए के प्रीमियम से 25% का डिस्काउंट मिलता है। जोन ए में दिल्ली एनसीआर, मुंबई इंक्लूडिंग नवी मुंबई, थाने, कल्याण, हैदराबाद एंड सिकंदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद, वडोदरा एंड सूरत शामिल हैं। जोन सी में गोवा, पंजाब, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड शामिल हैं। और जोन बी में रेस्ट ऑफ इंडिया, जो कि जोन ए एंड जोन सी में शामिल नहीं है। इसके अलावा हमें फैमिली डिस्काउंट मिलता है। यदि सिंगल पॉलिसी में हम 2 फैमिली मेम्बर्स को ऐड करते हैं तो अप टू 2 मेंबर्स के लिए 10% का फैमिली डिस्काउंट मिलता है। यदि मोर देन 2 फैमिली मेंबर्स ऐड होते हैं तो 15% का डिस्काउंट मिलता है, जो कि न्यू पॉलिसीज एंड रिन्यूअल पॉलिसीज दोनों के लिए एप्लीकेबल रहेगा। इसके अलावा लॉन्ग टर्म डिस्काउंट मिलता है, जो कि 2 साल की पॉलिसी लेने पर 4% एंड 3 ईयर की पॉलिसी एक साथ लेने पर 8% का डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा 20% का एम्प्लॉय डिस्काउंट मिलता है, जो कि बजाज एलियांज और उनकी सिस्टर कंपनी में काम कर रहे लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा अर्ली एज डिस्काउंट मिलता है, जिनमें यदि 35 की एज से पहले आप पॉलिसी को लेते हैं तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा प्रीमियम में। फिटनेस डिस्काउंट मिलता है, यदि आप सर्टेन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं तो रिन्यूअल प्रीमियम में 5% का डिस्काउंट मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छा बेनिफिट है, जो कि आपको मोटिवेट करता है हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने के लिए। इसके अलावा एक वॉलेंट्री को पेमेंट डिस्काउंट है, यदि आप को पेमेंट को ऑप्ट करते हैं तो आपको प्रीमियम में कुछ डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा एक लॉयल्टी डिस्काउंट मिलता है, यदि आपके पास बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी है और आप 2500 रुपीज़ से ज़्यादा का प्रीमियम पे करते हैं तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों ये था बजाज एलियांज माई हेल्थ केयर प्लान के बारे में, जो कि एक बहुत ही अच्छा और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। दोस्तों यदि इस प्लान से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप हमारे साथ अपने हेल्थ इंश्योरेंस की प्लानिंग करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर में व्हाट्सअप कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ टाइम इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके या फिर नंबर में व्हाट्सअप मैसेज करके पूछ सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।